नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कारगिल विजय दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। डबल बॉक्स आरयूबी के निर्माण का हवाला देकर नगर परिषद ने श्रीगंगानगर रोड से हटाए अवैध कब्जे। भट्टा कॉलोनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में जिला कलेक्टर ने किया खिलौना बैंक का उद्घाटन। जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला जल और स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक में लिए गए कई निर्णय। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। और अब समाचार विस्तार से। कारगिल विजय दिवस पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने बलिदानी सैनिकों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस पर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में श्रद्धांजलि व राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सामान्य शाखा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नथवर डिडेल सहित अन्य अधिकारियों ने बलिदानी सैनिकों के चित्र पर पुष्प सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इससे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। दीप प्रज्वलन व वंदे मातरम के नारों के साथ कारगिल के जांबाज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला कलेक्टर ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मातृभूमि की रक्षा का कर्तव्य निभाते हुए शहादत देने वाले सैनिकों पर हम सभी को गर्व है। हम भारतीय नागरिक कारगिल में शहीद योद्धाओं के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग करने वाले मां भारती के अमर सपूतों पर राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि इन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटने का वायदा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर वे लौटे लेकिन निराले अंदाज में। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में तिरंगे में लिपटे हुए, जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी। जिला कलेक्टर ने शहीदों को शत शत नमन करते हुए उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। जिला कलेक्टर ने बताया कि संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि व राष्ट्रगान कार्यक्रम हुआ। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से वर्तमान युवा, आने वाली पीढ़ी व आम जन तक संदेश जाता है। इस देश की संप्रभुता व स्वतंत्रता हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज कारगिल विजय दिवस के इस बहुत ही गौरवमयी अवसर पर माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ जिले में भी सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही हनुमानगढ़ जिले के उन वीर सपूतों को भी जिला प्रशासन की तरफ से, आमजन की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर इस देश की आज़ादी, स्वतंत्रता, बॉर्डर की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दी। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के अवसर से, इस प्रकार के कार्यों से आने वाली पीढ़ी में और जो वर्तमान युवा है या आम व्यक्ति है, उन तक ये मैसेज जाता है कि इस देश की जो संप्रभुता है, स्वतंत्रता है, वो सबसे बड़ा हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए। उसकी रक्षा के लिए हमें हमारे प्राण न्यौछावर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इस अवसर के आधार पर हम उन सैनिकों को, उन जाबांजों को भी हौसला अफजाई करते हैं, जो आज भी दिन रात बॉर्डर पर मेहनत कर रहे हैं, चौकसी नज़रों के साथ में हमारे देश की बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। और आज संभागीय आयुक्त महोदय ने इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों को भी जोड़ा, तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बच्चे और स्टूडेंट्स जितने अधिक जुड़ेंगे, उनमें इस बात का संचार होगा कि हमारे देश की जो संप्रभुता है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है और हमें इस देश के लिए बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जो पाठ है वो आम व्यक्ति तक, आम जन तक पहुँचे। श्रीगंगानगर रोड पर बनाए जाने वाले डबल बॉक्स आरयूबी के निर्माण का हवाला देकर मंगलवार को नगर परिषद ने यहां से अवैध कब्जों को ध्वस्त किया।
परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद। श्री गंगानगर रोड पर बनाए जाने वाले डबल बॉक्स आरयूबी के निर्माण में आड़े आ रहे श्री गंगानगर फाटक के पास किए गए कब्जों पर मंगलवार को नगर परिषद ने जेसीबी से कब्जे ध्वस्त कर दिए। नगर परिषद अधिकारी कर्मचारियों की ओर से जेसीबी के जरिए रेलवे फाटक के दोनों तरफ किए गए अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की गई। वेयर हाउस की तरफ बने करीब 7-8 अस्थायी खोखे, श्री गंगानगर रोड की तरफ बने 4-5 खोखे व दुकानें, रेलवे फाटक के पास मंदिर के नजदीक बनी दुकानें, शंकर धर्मकाटा के पास बनी करीब 90 रैंप व दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया। नगर परिषद के सहायक अभियंता वेद प्रकाश सहारा ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से अंडरपास का निर्माण करवाया जा रहा है। नगर परिषद क्षेत्र में होने के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर अतिक्रमण हटाने के पश्चात कुछ दुकानदारों ने नगर परिषद पर भेदभाव व बिना सूचना कब्जे हटाने का आरोप लगाते हुए मौके पर एकत्रित होकर नगर परिषद के विरुद्ध नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। दुकानदारों का कहना था कि हाउसिंग बोर्ड रोड पर दुकानदार पिछले 30 वर्षों से मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन नगर परिषद ने मंगलवार सुबह 7 बजे बिना सूचना में अतिक्रमण चिन्हित किए बिना ही जेसीबी से कब्जे तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। नगर परिषद की ओर से तोड़ी गई दुकानों में रखा दुकानदारों का सामान भी मलबे के नीचे दबकर खराब हो गया। दुकानदारों के अनुसार उनका काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने नुकसान का मुआवजा दिलवाने व अन्य किसी जगह भूखंड आवंटित करने की मांग की है। अवैध कब्जे वाले रेड क्रॉस वाले ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੋੜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਥਰੂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦਬਤਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਕਰਮਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੋੜਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈ, गरीब बंदे रोजी रोटी इत्थों कमा के ले जाने, आटा इत्थों ले जाने हैं, परिवार किवें पालांगे? हमारे तो बच्चे ही रोड पे आ गए। सानू तो भाई साहब कोई सूचना नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। सवेरे 6 बजे आके साडा समान साडा तोड़ता दुकाना, सानू कोई पता ही नहीं सी, ना सानू सूचना दी, ना साडे लाल निशान लाए, विचे साडा समान रह गया। असीं बड़े परेशान हाँ। सानू तो इहदा मुआवजा दिता जाए, साडे समान दे पैसे दिते जाए ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੀ ਪਾਸੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਪਿੱਛੋਂ ਭੰਨਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। प्रशासन ने साड़ी सुनाई नहीं करी। असीं 2 मिनट इधर उधर होए, पिछों साड़ी दुकाना तोड़ के असीं जाइए किहड़े पासे? परिषद द्वारा कमिश्नर साहब के आदेशानुसार जो गंगानगर रोड पर अंडरपास निर्माणाधीन है, उसके दोनों साइडों में अतिक्रमण हटाया गया है। कुछ अतिक्रमण तो वेयर हाउस की तरफ करीबन 7-8 दुकानें बनी हुई थी, अस्थायी खोखे लगे हुए थे, और गंगानगर की तरफ में 4-5 खोखे थे और कुछ दुकानें बनी हुई थी। एक ये दुकान बनी हुई है मंदिर से पहले, और शंकर धर्मकांटे के पास करीबन 10 रैंप बने हुए हैं। किसी ने आगे दुकानें बना के और अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें हटाया जाएगा। PWD द्वारा यहाँ अंडरपास निर्माणाधीन है, अगले हफ्ते तक शुरू होने की संभावना है। द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा। ये नगर परिषद क्षेत्र में होने के कारण रोड के दोनों साइडों में अतिक्रमण नगर परिषद द्वारा हटाया जा रहा है। फिर सहायक संस्था वाले खुद देखेंगे उसमें क्या करते हैं आगे। जंक्शन की भटाकोट स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नथवाल डिडेल ने खिलौना बैंक का उद्घाटन किया। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी वार्ड नंबर 9 में बाबा रामदेव मंदिर के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र 9D में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर की ओर से खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया। महिला बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिला हिंसा बोर्ड के सह संयोजक व वार्ड पार्षद तरुण विजय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर की ओर से खिलौना बैंक का उद्घाटन करने के साथ शक्ति दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों को एनीमिया मुक्ति के लिए दवा पिलाई गई। आंगनबाड़ी कार्य क्षेत्र में आने वाली महिलाओं को उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। इस दौरान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत एक बालिका का जन्मदिन भी मनाया गया। अतिथियों के अलावा वार्ड के नागरिकों की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र को उपहार स्वरूप खिलौने भेंट किए गए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की पहल पर इस आंगनबाड़ी केंद्र से खिलौना बैंक की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि दानदाताओं की ओर से भेंट किए गए खिलौने आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के काम आएंगे, बच्चों के ज्ञान में भी वृद्धि होगी और उनका मनोरंजन भी होगा। इस पहल को पूरे जिले में लागू किया जाएगा ताकि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर खिलौना बैंक की स्थापना की जा सके। उन्होंने कहा कि
आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, ANM और आशा समाज के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ इनके बीच समन्वय अच्छा होता है, वहाँ परिणाम भी उम्मीद के अनुसार बढ़िया आते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी ने कहा कि खिलौना बैंक का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित है, उन क्षेत्रों के लाभार्थी जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वे आंगनबाड़ी केंद्र के साथ अपना जुड़ाव रखते हुए अपने घरों में उपलब्ध खिलौने आंगनबाड़ी केंद्रों को भेंट करें, ताकि वहां आने वाले छोटे बच्चे उन खिलौनों का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सर्वे के क्षेत्र में जाकर लोगों से संपर्क कर आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ जोड़कर खिलौना बैंक की स्थापना करें, ताकि समाज को पूरा लाभ मिल सके। समाज है हमारा, जिस केंद्र में जिस जगह पे हमारी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, वहाँ पर जो भी अभिभावकगण हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, खिलौने यूज करते थे, वो खिलौने स्वेच्छा से वो आंगनबाड़ी केंद्र में लेके जाए, ताकि आंगनबाड़ी केंद्र के साथ उन बच्चों का लगाव रहे, उनके अभिभावकों का लगाव रहे, और आने वाले जो बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र पे आते हैं, जो नेक्स्ट पीढ़ी आ रही है, उसको उन खिलौनों का लाभ मिल सके। देखिए, बहुत सारे कार्यक्रम सरकार चला रही है, महिला बाल विकास के भी है, शिक्षा विभाग के भी है, लेकिन अभी जो एनीमिया मुक्त को लेकर जो कार्यक्रम चल रहा है वो सिर्फ महीने में प्रथम मंगलवार को था, लेकिन हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने अपने जिले की आवश्यकता को देखते हुए या उसको देखते हुए प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जा रहा है, ताकि उनकी कमी से निश्चित बनाए, जो कमियाँ होने से जो दिक्कतें होती हैं वो ना हो और बच्चों में प्रॉपर डिवीजन का प्रोग्रेस हो। राज्य सरकार के निर्देश पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर ICDS ने एक इनिशिएटिव लिया और वार्ड पार्षद श्री तरुण विजय जी के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से आंगनवाड़ी जो वार्ड नंबर 9 की है, यहाँ से खिलौना बैंक की शुरुआत की गई है। और खुद पार्षद जी ने, CDPO ने और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने खिलौने इस आंगनवाड़ी को दान उपहार के रूप में दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये खिलौने यहाँ आने वाले बच्चों के बहुत काम आएंगे और बच्चे उनके साथ खेलेंगे, उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और मनोरंजन भी होगा। ये जो इनिशिएटिव है वो हम आने वाले दिनों में पूरे जिले में लागू करेंगे, ताकि प्रत्येक आंगनवाड़ी पे खिलौना बैंक की स्थापना की जा सके। खिलौना बैंक के अलावा आज मंगलवार है और चीफ सेक्रेटरी मैडम के डायरेक्शन से पूरे राजस्थान में हर मंगलवार को हमारी स्कूल्स, आंगनवाड़ियाँ और स्वास्थ्य केंद्रों पर शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि राजस्थान को हम आने वाले दिनों में एनीमिया मुक्त कर सकें, क्योंकि अभी भी बालिकाओं में और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया 50% से भी अधिक लोगों में पाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही सरल उपायों से इसको समाप्त कर सकते हैं। अतः पिंक जो सिरप है वो पिंक टैबलेट एंड ब्लू टैबलेट समय पर दे करके हम एनीमिया मुक्ति कर सकते हैं। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बालिकाओं और महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उड़ान योजना का शुरुआत की गई है। इस उड़ान योजना के तहत स्कूल में आने वाली कक्षा 6 से 12 तक की सभी बच्चियों को और आंगनवाड़ी के कार्य क्षेत्र में आने वाली 45 वर्ष तक की महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है, ताकि प्रत्येक बालिका और महिला अपने माहवारी के दिनों का प्रबंधन अच्छे से करे, पूर्णतः स्वच्छता के साथ करे, सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करे। और जो ट्रेडिशनल तरीके आते थे कि प्लास्टिक, कागज़ या कपड़ा, दूषित कपड़ा, जिनकी वजह से गर्भाशय के कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती थी, उनको दूर करें। घरों में, समाज में जो विसंगतियां और कुप्रथाएं हैं उनको हम समाप्त करें और प्रत्येक महिला अपने माहवारी के दिनों का मैनेजमेंट अच्छा करते हुए सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करें। कुल मिलाकर के एक समग्र कार्यक्रम रखा गया, एक बिटिया का जन्मदिन भी उसका आयोजन किया गया। और मैं समझता हूं कि आंगनवाड़ी पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ANM और आशा, ये 4 कार्यकर्ता हमारी ऐसी होती है जो एक समाज के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत जिम्मेदार होती है। जहाँ इनके बीच में समन्वय अच्छा होता है वहाँ परिणाम बढ़िया। आज आंगनवाड़ी केंद्र 9D से खिलौना बैंक की शुरुआत की गई। खिलौना बैंक का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम जिस क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित हैं उन क्षेत्र के जो लाभार्थी हैं, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो लोग आंगनवाड़ी केंद्र के साथ जुड़ाव रखते हुए उन खिलौनों को वहाँ पर जिससे कि जो छोटे बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों पर आते हैं उसका वो इस्तेमाल कर सकें और इससे उनके बीच में आत्मीयता बनी रहती है और आंगनबाड़ी के साथ एक जुड़ाव बना रहता है। तो मैं इसमें भामाशाहों का भी बहुत सहयोग होता है। सभी से अपील करूँगा कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताएं हैं वो अपने सर्वे के क्षेत्र में जाकर के लोगों
से संपर्क करें और लोगों को आंगनवाड़ी केंद्र के साथ जोड़ें और खिलौना बैंक की अच्छी स्थापना करें, जिससे कि समाज को पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ ही आज जो शक्ति दिवस मनाया जा रहा है, हम लोग जानते हैं कि एनीमिया की काफ़ी प्रचुरता है, ज़्यादा लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। इसके अवसर पर सभी महिलाओं को और बच्चों को एनीमिया के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत आज सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आज एक बच्ची का जन्मदिन मना करके इस आंगनवाड़ी केंद्र से शुरुआत की। पोस्ट बरामदगी के मामले में एनडीपीएस अदालत ने मुलजिम को 3 वर्ष की सजा से दंडित किया है। अवैध डोडा पोस्ट की तस्करी करने के आरोप में एनडीपीएस अदालत ने दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष की कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अधिवक्ता दिनेश दादित ने बताया कि दिनांक 4/10/2017 को थानाधिकारी सदर ने दौरान गश्त चक 19 LLW जाने वाली सड़क पर एक व्यक्ति को अपने हाथ में एक सफेद थैला लिए हुए खड़ा देखा। इसमें कुछ पदार्थ भरा था। थानाधिकारी ने शक होने पर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद नवाज उर्फ काका पुत्र मामरी निवासी वार्ड नंबर 4 नई कुंजा बताया। जब थैले को चेक किया गया तो उसमें 5 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ। डोडा पोस्ट एनडीपीएस घटक होने के कारण आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान के पश्चात आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 11 गवाह परिलक्षित करवाए गए। विचारण के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार द्वारा सुनवाई के पश्चात मुलजिम मोहम्मद नवाज को दोषी सिद्ध किया गया और उक्त सजा सुनाई गई। 4/10/2017 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर गश्त के दौरान चक 19 LLW के रास्ते पर गश्त कर रहे थे तो एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक का थैला लिए दिखाई दिया। उसे रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद नवाज उर्फ काका पुत्र माम अली निवासी नई खुंजा का होना बताया। और जब कट्टे को चेक किया तो उसमें जो पदार्थ भरा था वह है अवैध डोडा पोस्ट पाया गया, जिसका वजन किया तो 5 किलो से अधिक का था। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान चालान मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाह परीक्षित करवाए। इसके पश्चात दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात आज माननीय न्यायालय ने मुलजिम को अवैध डोडा पोस्ट बिना लाइसेंस परमिट अपने कब्जा में रखने बाबत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दोषी माना और सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के पश्चात आरोपी मोहम्मद नवाज उर्फ काका को 3 वर्ष का कठोर कारावास, 20,000 रुपये जुर्माना और अदम अदायगी 3 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतने की सजा से दंडित किया है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पिछले दिनों मिले नवजात बालक की भ्रूण के प्रकृति के संदर्भ में
मंगलवार को बाल कल्याण समिति सदस्य जंक्शन थाना प्रभारी से मिले। पिछले दिनों मिले नवजात बालक के भ्रूण के प्रकरण के संदर्भ में मंगलवार को बाल कल्याण समिति सदस्य जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी से मिले। समिति सदस्यों ने थाना प्रभारी से इस प्रकरण में अब तक की कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने समिति सदस्यों को बताया कि इस प्रकरण की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज हो चुकी है और अनुसंधान जारी है। बाल कल्याण समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि थाना प्रभारी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि उक्त प्रकरण की त्वरित व पारदर्शी जाँच की जाएगी, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी नवजात बालक बालिका को किन्हीं सामाजिक कारणों से पालने में असमर्थता हो तो उसे मारे या फेंके नहीं। राज्य के जिला चिकित्सालय व समिति कार्यालय के बाहर पालना गृह बना हुआ है, उसमें छोड़ दें। राज्य सरकार की ओर से नवजात का पालन पोषण किया जाएगा। समिति सदस्य विजय सिंह चौहान ने कहा कि यह सामाजिक बुराई है, इसमें जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति न हो। आज से कुछ दिन पूर्व किसी साथी द्वारा सूचना मिली थी कि जो बस स्टैंड जंक्शन जो है सूरतगढ़ पुल के पास में, वहाँ एक नवजात बच्चा मिला है। तो मैं और हमारे अध्यक्ष जी हम लोग वहाँ जब मौके पर पहुँचे तो वहाँ पे पहले से पुलिस मौजूद थी और काफ़ी लोग थे वहाँ। तो वो बच्चा जब देखा तो वो बच्चा मृत पाया गया था। तो आसपास से पता करने पर पता चला कि ये भी कुछ देर पहले 2 महिलाएं आई थी और जो प्रसव हुआ बच्चे का, और वो लोक लाज के डर से वो उसको वहाँ छोड़ करके और वो वहाँ से वो चली गई। बच्चा जबकि स्वस्थ था, बिल्कुल नवजात था, बिल्कुल स्वस्थ बच्चा था। फिर हमने जो हमारे जो पुलिस के जो अधिकारी थे उनसे निवेदन किया था कि आप CCTV फुटेज कैमरे में उसमें आप चेक करें और इस तरह का जो कृत्य जिन्होंने किया है वो आप उनकी जांच करें ताकि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। चूँकि बाल कल्याण समिति के सदस्य ग्रुप में हम लोग बहुत जगह हर वार्ड में जब हम लोग सभा करते हैं या इस तरह का कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम बात करते हैं कि इस तरह जो बच्चे हैं वो आप हमें पालना गृह में दें, आप इस तरह कहीं उनको फेंके ना लावारिस। क्योंकि इससे पहले भी भादरा में टाउन में भी हमें बच्चे मिले हैं। हमेशा अपील करते हैं कि आप बच्चों को आप हमें बाल कल्याण समिति में वहाँ आप पालना गृह में दे दें। आपसे कोई जानकारी नहीं ली जाएगी, कोई आपसे पता नहीं किया जाएगा, बच्चे को हम पालेंगे। इस तरह का कृत्य आज हम CA साहब से मिले हैं, प्रेमचंद जी शर्मा हमारे जो सदस्य हैं। हम लोग CA साहब से हमने निवेदन किया है कि आप जो CCTV फुटेज है और जो जाँच अधिकारी है उनसे आप पता करें कि मामला कहाँ तक है और इस जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जैसा कि मेरे साथी विजय सिंह जी ने बताया है कि कुछ दिन पूर्व यहाँ पे एक नवजात बालक मिला था और उसी संदर्भ में जो प्रक्रिया है उसमें जो FIR सेक्शन 318 IPC में दर्ज हो चुकी है यहाँ पे पुलिस थाना जंक्शन में। उसी प्रकरण के विषय में SHO महोदय अरुण जी चौधरी से मैं और मेरे साथी विजय सिंह चौहान मिलने के लिए आए हैं। तो उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा हाँ मेरे ज्ञान में है ये प्रकरण, जांच जारी है उस पर। और उन्होंने जो उस FIR पे अनुसंधान अधिकारी से भी बात की है और उस पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और जल्द ही उस पर जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि जो बच्चे इस प्रकार से नहीं संभाल पाते या कोई सामाजिक कारणों से किसी कारणवश जो छोटे नवजात बालक होते हैं उनको फेंक दिए जाते हैं, तो हमारे यहाँ हर जगह हॉस्पिटल में और जो बाल कल्याण समिति है वहाँ भी पालना गृह बना हुआ है, तो उसके अंदर इस बालक को दिया जा सकता है ताकि वो कम से कम उसका जो जीने का जो अधिकार है वो तो न उससे छीना जा सके। और बाकी जो राज्य सरकार है, जो मुख्यमंत्री जी हैं अशोक जी गहलोत हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना बना रखी है, तो वो सरकार उस बच्चे को पालेगी। तो ये एक सामाजिक जो आम जन है इनको मैं मेरी तरफ से अपील करना चाहूँगा कि आगे से इस प्रकार का करते रहें। ये अभी जांच में पता नहीं लग रहा, अभी वो जो महिलाएं हैं जो वो आसपास के व्यक्ति बता रहे थे कि वो 2 महिलाएं फेंक के गई है, तो वो तो अभी जो CCTV फुटेज है या जांच के बाद ही पता लग पाएगा कौन है। जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला जल और स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला जल और स्वच्छ मिशन की मासिक बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन अंतर्गत चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से ली। जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों, ग्राम जल स्वच्छता समिति के गठन आदि पर चर्चा की गई। हर घर नल योजना के अंतर्गत विभाग को दिए गए लक्ष्यों की प्रगति की
समीक्षा की गई। जल जीवन मिशन के 100% लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए कार्यों को युद्ध स्तर पर कर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। विभागीय अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को बताया कि हर घर नल योजना के अंतर्गत इस साल 1,37,000 कनेक्शन करने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध 10,900 कनेक्शन कर दिए गए हैं। शेष कार्य 8 माह में किया जाना है। विभाग का प्रयास रहेगा कि इस अवधि के दौरान पूरा लक्ष्य हासिल किया जा सके। इस पर जिला कलेक्टर ने शेष कार्यों की निविदा ऑर्डर जल्द करने के निर्देश दिए। लोगों से अंशदान एकत्रित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर शिविर लगाने के निर्देश दिए गए। विभाग की ऐसी की ओर से प्रत्येक दिन इसकी रिपोर्टिंग के भी निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने जिला कार्य योजना का भी अनुमोदन किया। की मंथली मीटिंग माननीय जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हर माह होती है। इसी का आयोजन में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो स्कीमें चलती है इसकी प्रगति के हिसाब से इसका मंथली मीटिंग ली गई कलेक्टर द्वारा। और इसमें जो लक्ष्य विभाग को दिया गया है इसमें हर घर नल योजना के अंतर्गत उसकी प्रगति की समीक्षा की गई। उसकी प्रगति बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए। अभी वर्तमान में हमारा जो टारगेट है इस साल का 1,37,000 के विरुद्ध 10,900 कनेक्शन हमने कर दिए हैं। शेष अभी नेक्स्ट 8 महीने करेंगे, इसमें पूरा कोशिश करेंगे इसमें हमारा लक्ष्य है उसमें हासिल कर सकें। और काम की शेष कामों की जो निविदा है वर्कआउट शीघ्र जारी करने के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए। और आज मुख्य जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान है वो भी कलेक्टर साहब ने अनुमोदन किया है, जो कि राजस्थान में 16 जिलों का अनुमोदन हुआ है अभी तक, जिसमें हनुमानगढ़ का जिला जुड़ा है। जल मिशन के तहत डिजिटलाइजेशन की मीटिंग की गई। उसके अंतर्गत आज जिला कार्य योजना में तो अप्रूवल किया गया। इसके साथ ही जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए कि कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कैंप लगाए जाएंगे। उसमें VWSC के मेंबर और VWSC के अध्यक्ष सरपंच साहब सभी उपस्थित रहेंगे। उसकी मॉनिटरिंग 100% पंचायत समिति वीडियो साहब करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक दिन जो है हमारे ऐसी साहब उसकी मॉनिटरिंग करते हुए उसकी रिपोर्टिंग जिला कलेक्टर को करेंगे। ये 7 ब्लॉकों में ये कार्य किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले का कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सके और सभी को हर घर नल दिया जा सके। ग्राम पंचायत 2 केंद्र स्थित शिव मंदिर परिसर में मंगलवार को भगवान नंदी की प्रतिमा स्थापित की गई। ग्राम पंचायत 2 केंद्र स्थित शिव मंदिर परिसर में भगवान नंदी की प्रतिमा मंगलवार को विधि विधान के साथ स्थापित की गई। श्रद्धालुओं की ओर से नंदी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पंडित ईश्वर सिंह शर्मा ने मंत्रोच्चारण कर हवन कुंड में श्रद्धालुओं से आहुतियां डलवाई। श्रद्धालुओं ने बताया कि नंदी की प्रतिमा जयपुर से मंगवाई गई है। इसका विधिवत पूजन कर आज स्थापना की गई। महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान लेखा शाक्य, पवन शोरगर, महेंद्र मेघवाल सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत 2 केंजे के अंदर शिव जी के मंदिर के अंदर, भोलेनाथ जी के मंदिर के अंदर एक नंदी जी की मूर्ति स्थापना समर्पित की गई है। 2 केंजे की सुख सुविधा निरोगी काया प्राप्त हो, इसलिए 2 केंजे के अंदर इसकी पूजा अर्चना भी की गई। महाशिवरात्रि का पर्व मंगलवार को क्षेत्र में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। महाशिवरात्रि पर मंगलवार को क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। शिवालयों में दिन भर जल व दूध से अभिषेक के साथ भगवान शंकर की पूजा अर्चना की गई। जिला मुख्यालय के सबसे बड़े मंदिर गांधीनगर स्थित काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर में दिन भर अनुष्ठान भी चलते रहे। भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। पंडित ओम प्रकाश शास्त्री ने धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न करवाए। सुबह महादेव की पूजा व आरती के पश्चात लंगर लगाया गया। शाम 7 बजे से महादेव के जागरण का आयोजन हुआ। जागरण में श्री गोविंद गोधाम जागरण मंडल, दीपक गोयल व सोनू सरगम अबोहर वालों ने बाबा के भजनों का गुणगान किया। मंदिर प्रांगण में चले भंडारे में नीलकंठ सेवा समिति अध्यक्ष अश्विनी नारंग, अशोक सचदेवा, परवीन चोकरा, बलदेव कुमार, विपिन गगनेजा, चिमन मित्तल, सुरेंद्र गाड़ी, दीपक नारंग, सुरेश गुप्ता, विजय भूतना, श्रवण सहारण, दौलतराम शाक्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर सावन मासी शिवरात्रि काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी श्रद्धालु बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सभी शहरवासी, सभी लोग, नगर निवासी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह से भोले बाबा का भंडारा चल रहा है और आज खुशी की बात है कि आज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का स्थापना दिवस भी आज पूरा 1 साल हो गया। शहर का खूब सहयोग मिला। भोले बाबा की खूब कृपा बरस रही है। जो भी भक्त आता है भोले बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। और हम प्रभु से यही इच्छा करते हैं कि भगवान जो भी आपके दरबार पर आए
सभी की भगवान मनोकामना पूर्ण करे। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं सभी शहरवासियों को साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस मंदिर बनाने में भरपूर सहयोग किया, और आगे भी मैं आशा करता हूँ इसी तरह से संस्था का सहयोग करते रहेंगे ताकि नीचे सत्संग हल्का और लंगर हल्का कार्य पूरा कराया जा सके। ये सावन मास की शिवरात्रि, ये शंकर भगवान ने एक राक्षस का वध किया था, उसके उपलक्ष्य में ये सावन की शिवरात्रि है जो मनाई जाती है। अभी मेरा शहरवासियों से निवेदन है कि आप सभी अपने मंदिर में आएँ और मंदिर में आके शंकर भगवान का अभिषेक करवाएं। और मंदिर का अभी काम चल रहा है, अभी कुछ बाकी है मंदिर का काम, उसमें सहयोग दें। और शहरवासियों ने बहुत सहयोग किया है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी लंगर हॉल का काम चल रहा है, सत्संग हॉल का काम चल रहा है, उसमें भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपने मंदिर में सहयोग दें। आप सभी की मनोकामना पूरी करें। शंकर भगवान की जय। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।